आज के संदेश के लिए सुना हुआ वचन सब लोग खड़ा होकर बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 12 वर्स 13 तमिल में प्रसंगी 12ஆம் அதிகாரத்தின் 13ஆம் வசனம். हम तमिल में पढ़ेंगे, आप लोग अपना अपना लैंग्वेज में पढ़ें. காரியத்தின் கடை தொகையை கேட்போமாக. தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள். எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே. In English, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. हिंदी में Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, अपना स्वरूप में अपना समानता में हमारी सृष्टि किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं. आज भी खुदावंद यीशु कलीसिया के लिए आखिरी संडे में बोलने के लिए प्रभु का आत्मा अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं. दिए हुए इस महत्व वचन के लिए धन्यवाद. परमेश्वर को वचन खुदावन हर एक दिलों में प्रवेश किया जाए, क्योंकि वचन ही प्रभु है. खुदावंद यीशु तेरे वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में भी आश्चर्य काम करने दे, अद्भुत काम करने दे, हर एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलने दे. खुदावन हर एक अंधेरे का क्रिया से ज्योति के क्रिया में जाने के लिए, ज्योति के पास चलते रहने के लिए, जीवन के पास चलते रहने के लिए प्रभु आत्मा हमारी बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं. बोल रहे हम भी केवल तेरी आत्मा से बोलने के लिए सहायता किया जाए. यीशु मसीह क्या का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन. बैठिए. प्रभु यीशु मसीह के नाम को सारा आदर, सारा महिमा, सारा सामर्थ उनके लिए है. आमीन. और आज के संदेश के लिए चुनाव इस वचन में इस साल को हम पूरा करके आए हैं. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. एक दिन में हम चलते 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 इस साल को पूरा करने वाला है. लेकिन ऑल टुगेदर भजन कहते हैं एज ए कंक्लूजन ऑफ दिस होल मैटर, मतलब हमारे जीवन में इस पूरा साल का कंक्लूजन क्या है. यहाँ लिखा है इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन. एक व्यक्ति का ये ड्यूटी का समान है. ये क्या है? प्रभु का भय मानना है. आमीन. द फियर ऑफ गॉड इज आवर ड्यूटी. इस टाइटल में और प्रभु का वचन को सुनने के लिए प्रभु का आत्मा सहायता कर रहे हैं. एवरीवन हम काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, है ना. जो पुरुष हो और स्त्री हो और सब लोग काम करते हैं. लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं फियर द लॉर्ड, प्रभु का भय मानना और उनका आज्ञा का अनुसार चलना है. ये बात हर मनुष्य को ड्यूटी है. आमीन. अगर ये ड्यूटी होगा तो ये ड्यूटी को हमने कैसे पूरा किया है? क्यों प्रभु को भय मानना है? क्यों इसी बात
स्क्रिप्चर में लिखा है। भय मानना एक ड्यूटी कैसे हो सकता है? भय मानने के कारण परमेश्वर हमारा बीच में क्या काम करता है, इसी को इस वचन में हम प्रभु का आत्मा सहायता करें, ध्यान से सुनना। फियर द लॉर्ड एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। द स्पिरिट विल कनेक्टिंग यू विद योर लॉर्ड। परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए विश्वास कैसे आत्मा है, कैसे और भय मानना की एक आत्मा है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए। आमीन। तो परमेश्वर की योजना कि अपना समानता में, अपना स्वरूप में बनाए हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध रखे। हम कभी कभी एक सवाल उठाते हैं, हम क्यों प्रभु को भय मानना है? अपने जीने के लिए एक जीवन दिया है, अपना मनमर्जी से चलेंगे, है ना? हमारा मन क्या कहता है वो करना, ऐसे नहीं है। प्रभु का मन क्या कहता है उसका अनुसार चलना है। हमें अच्छा कैसे एक प्रभु के साथ चल रहा हम पॉसिबल जब तक होगा हम प्रभु का भय मानने का आत्मा से भरे हो तो। Amen. So many people, many brethren not understand कि भय मानना क्या चीज़ है। किसको कहते हैं भय मानना? भय मानने के द्वारा आशीष प्रभु रेखा है भजन संगीता में, और 128 से 1 से 4 क्या लिखा है? धन्य है जो प्रभु यहोवा को भय मानता है और उनका मार्ग में चलता है। हमें वो धन्य है। क्यों धन्य है? कि भय मानने का मतलब क्या? परमेश्वर का मार्ग में चलने का। The fear of God will help you to walk in His way. परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए आपको सहायता करेंगे। ये फियर ऑफ गॉड नहीं हो तो हम परमेश्वर को मार्ग में चल नहीं पाते हैं। ऑल टुगेदर एट द कंक्लूजन ऑफ आवर दिस ईयर एंड और आवर लाइफ कि गॉड सी हाउ यू आर फियर द लॉर्ड। कैसे हम प्रभु को भय मानते हैं? भय मानने कभी कभी हम शत्रु का शक्ति के लिए भय मानते, मनुष्य के लिए भय मानते और प्रभु के लिए भय मानते ना। 3 टाइप का हमारा डर काफ़ी है। लेकिन दूसरा मनुष्य के लिए डरना मत, शत्रु के लिए भी, शैतान के लिए भी डरना नहीं। लेकिन किसको डरना? प्रभु को डरना। क्यों डरना? कि हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मैं बाइबल में ढूंढ रहा था इसी सच्चाई के लिए क्या कहाँ वजन है। तो प्रभु आत्मा एक वजन हमें दिया है। जस्ट रीड जेरेमिया chapter 32 verse 40. Why the purpose of the God fear? In Tamil में लिखा है, அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி நான் அவர்களை விட்டு பின் வாங்குவதில்லை என்கிற நித்திய உடன்படிக்கை அவர்களோடு பண்ணி அவர்கள் என்னை விட்டு அகன்று போகாதபடிக்கு எனக்கு பயப்படும் பயத்தை அவர்கள் இருதயத்திலே வைத்து. ஆமென். Praise the Lord.
ஏன் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை மனதில் வைக்கிறார்? எப்படி வைக்கிறார்? அவருடைய ஆவியினாலே வைக்கிறார். அந்த कत्तருக்கு वो भयम मानने का आत्मा क्यों हमारे हृदय में रखा है? क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रभु हमें कौन सा काम करने के लिए? अच्छा काम करने के लिए। हमें हमारा साथ प्रभु अच्छा ही करता है, हमें बुरा कभी नहीं करता। प्रभु चाहते हैं गॉड वांट टू गिव गुड ब्लेसिंग टू यू। आमेन। प्रभु हमारे साथ अच्छा काम करने के लिए और प्रभु का वायदा द प्रोमिसेस से अलग ना होने के लिए और प्रभु से दूर ना होने के लिए प्रभु को भय मानने का हमारे हृदय में रखा है। ये प्रभु को भय मान नहीं हो तो हम कहीं से चले जाएंगे अपना मन मर्जी से, है ना, उसको ब्रेक कर कर परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़कर जो पुराना दो बच्चे एक को दो बच्चे से एक बच्चा पिदाई से लड़कर अपना पाँव को लेकर प्रभु से क्या करेंगे? पिदाई से दूर चला गया। क्यों दूर चला गया? क्योंकि पिता के लिए कोई डर नहीं है। और ये भय मानने का ये ना होने के कारण हम प्रभु से ही हम दूर हो गए हैं। प्रभु का अच्छा काम प्राप्त करने के लिए विषय से भी हम दूर हो गए हैं। ये प्रभु कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यिर्मयाह भविष्यवाद के द्वारा ये प्रभु का आत्मा लिखा है। सो प्रभु का भय मानने के द्वारा क्या चीज है? मतलब इट इज अ पावर which not able to separate from the blessing of God or and the presence of God। प्रभु से दूर ना होने के लिए, आमेन, प्रभु का आशीष से दूर ना होने के लिए ये प्रभु का भय मानने का आत्मा से प्रभु आशीष करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो इसे तो ये बात प्रभु भय मानने का बातों से हम चुप कर नहीं कर सकते हैं और भक्ति रीति से नहीं कर सकते हैं। इस मत भी रियलिटी में करना होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो क्योंकि द मैटर ऑफ गॉड प्रभु हर हमारा जीवन, आमेन, और प्रभु को भय मानने के चुप के हम करेंगे और हमारा काम को पूरा नहीं करेंगे तो ये क्या ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाता है। आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी गीत गाते रहो, कुछ भी प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं होता है। क्यों? आप प्रभु को भय मानने का विषय से आप दूर हो गए हैं उनका मार्ग में चलने के लिए। आमेन। If you fear the Lord, you will walk His way। उनका मार्ग में चलेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा जीवन प्रभु को भय मानने के कारण मैं प्रभु का मार्ग में चल रहा हूँ? Can you give testimony to? प्रभु को भय मानने के कारण मैं प्रभु से संपर्क हूँ क्या? मैं समझता हूँ आत्मा में जो प्रभु के साथ संपर्क नहीं है, he not fear the Lord। उनके पास fear प्रभु का भय है नहीं। Not able to pray,
not able to worship the Lord, not able to read His word. उनका मार्ग को समझ नहीं पाते, ना पढ़ नहीं पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और आत्मा में सच्चाई से आराधना नहीं कर पाते, तो he have no fear of God. Amen. In all together at the conclusion, बाइबल कहता है कि God will measure you and bless you through the fear of God. Amen. So इसको fear of God समझने के लिए, how I understand I am fear the God, उसके लिए प्रोवर्ब चैप्टर 2 आज पढ़ा था वचन है, वो प्रोवर्ब में लिखा है, प्रभु का भय मानने का 1 to 5 पढ़ने के समय में पता चलेगा. इफ यू आर, हाँ जब 2 से पढ़िए ना, 1 से 1 2 3 and 4. ये माय सन, हाँ और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा. हाँ, प्रभु का भयों को, यहोवा को भयों को कैसे समझेंगे? यू कॉल द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर को वचन को पुकारो. कॉल द वर्ड ऑफ गॉड. मेरे जीवन में क्या करना चाहिए उसका समझ गया, प्रभु का वचन को समझ गया तो भय मानना क्या चीज से समझ आ जाएगा. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. नहीं तो नहीं समझेगा. Why I fear God? Why I ought to, मैं प्रभु के साथ क्यों संबंध रखना है, क्यों मैं प्रभु से आत्मा में प्रार्थना करना है, किस तरीके से प्रार्थना करना है, ये सारा यू कॉल बैक द वर्ड ऑफ गॉड. आमेन, आमेन, आमेन. इसलिए बाइबल में हम पढ़ने समय में प्रभु जब तक बात नहीं कर रहे जब तक छोड़ना नहीं है. आमेन. सो कॉल, प्रभु मेरे लिए उनका मार्ग में चलने के लिए क्या, आई फाइंड इट वेज थ्रू हिज वर्ड. क्योंकि प्रभु को भय मानना इसमें है, प्रभु के वचन का अनुसार चलना ही प्रभु का भय मानना है. आमेन. नो अदर वे. यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट. लेकिन हम प्रभु को भय मानना एक ही नहीं है, प्रभु टेस्ट करता है. टेस्ट करता है कि नहीं? करते हैं, है ना. बच्चे लोग है ना स्कूल में 1 साल पूरा पढ़ने के बाद एक फाइनली एक टेस्ट देता है. क्या ये टेस्ट? क्या पढ़ा है तुम, क्या समझे. इसीलिए 1 साल पूरा होने के बाद प्रभु एक टेस्ट भी दे देंगे, और बीच में 1 साल पूरा होने के बाद एक वजन सुन गए, 1 साल का अंदर टेस्ट रहेगा. हमें वो टेस्ट करना टाइम है. क्योंकि अब्राहम को मालूम है हमारे विश्वास का पिता है. हमें अब्राहम को भी एक टेस्ट हुआ. क्या टेस्ट हुआ? प्रभु का भय मानना ही है कि नहीं. हमें टेस्ट कैसे हुआ है आपको मालूम होगा नहीं? पुराना लोगों में काफी बार बोला उन चर्च में, हाउ अब्राहम फेस द टेस्ट ऑफ गॉड फियर. प्रभु वो बहुत प्रेम किया एक
अपना संतान को, ईसा को बलिदान देने के लिए बोल दिया। परमेश्वर किसी को भलाई करना चाहता है, लेकिन विषय में क्या कर दिया, टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये काम बहुत, ये आ गया बहुत कठिन काम है, ये ना, वेरी डिफिकल्ट। सो प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें आशीष करूंगा बोल के वायदा किया है, वो विश्वास भी किया है, उसको चलता भी है। बीच में एक वचन आया, हे अब्राहम, एक तेरी पुत्र को बलिदान दे। अब इनको तो आपको हमको बोले तो कैसे रहेगा? अजी आप करोगे क्या? आप दोबारा उपवास प्रार्थना करके प्रभु कैसे 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 बोलते रहता, कैसे 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 करेंगे? अभी आजकल बहुत प्रॉब्लम है, सरकार भी आएगा, कानून भी आ जाएगा, है ना। उस समय सरकार कानून नहीं है, ठीक है, लेकिन कानून है कि कॉन्शियस का कानून है हमें। लेकिन परमेश्वर उनको चित किया है, उन्होंने सोचा विश्वास तो करता हूँ, उनका आ गया तो मानना ही पड़ेगा। तो नहीं, वो मानने के पहले वो क्या, प्रभु तेरी आशीष से हमें एक संतान मिले, अगर प्रभु चाहता तो पत्थर से भी क्या कर सकता है, संतान बना सकता है। इसलिए इस वर्ड में कुछ फायदा है, कुछ अर्थ है। हमें इस अर्थ को मैं कैसे भी पूरा करूँगा। बीबी को बोल दिया तो मना करेंगे, बीबी को भी नहीं बोला, है ना। सेवक को भी लेके गया, नहीं मना, उनको भी नहीं पता है मैं क्या करना जा रहे हैं। सारा लोग जाने के बाद पहाड़ के नीचे से सेवक को भी नीचे बैठो, हम जाकर प्रभु का आराधना करने जाता हूँ। वहाँ जाकर बलिदान दे में, फिर अगले जाने टाइम में ईसाक बोल रहे हैं, पापा बलिदान देने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हमारे पास लकड़ी है, बांधने के लिए रस्सी है, काटने के लिए चाकू है, ये कहाँ, कौन सा बलिदान देने के लिए भेड़ कहाँ है? तो क्या होगा बताओ आप लोग? नहीं तू ही बैठा, तुम आ जाओ, ऐसे बोला कर गया, नहीं प्रभु देखेंगे। प्रभु गॉड विल टी, क्यों? आई वॉन्ट टू गो इनटू हिज फुलफिल हिज वर्ड, आमेन, हिज वर्ड। तो परमेश्वर का यहाँ आज्ञा में लिखा है, when Abraham take the knife to take its uttermost position, Lord says, stop. Now I understood that you are fear of God. Amen. Amen. So इस हिसाब से क्या समझते हैं? प्रभु को वचन को अनुसार ओबे करना, अनकंडीशनली ओबे करना ही फियर ऑफ गॉड। आमेन। फियर ऑफ गॉड क्यों दिया है? हम परमेश्वर साथ संबंध रखने के लिए, परमेश्वर के भलाई आशीष को प्राप्त करने के लिए, और उनका साथ उनका मार्ग में चलने के लिए ही फियर ऑफ गॉड प्रभु हम सबको दिया है। आमेन। God will take that. In the last day, mean காரியத்தின் கடைத்தொகை. This means this year end. We are nearing year end. What is our conclusion of our life? हमारा कंक्लूजन क्या है? मैं आत्मिक रीति से पूछ रहा हूँ। हमारा कंक्लूजन, how we
fear the Lord. Amen. Amen. प्रभु के नाम को महिमा हो। मेरा प्रभु को भय मानने के लिए मैं करना पड़ेगा, आपको प्रभु को भय मानने के लिए आप करने पड़ेंगे। आमेन। आपके लिए मैं करना नहीं सकता। every individual fear the God. We have to prove your fear of God. Amen. Hallelujah. तो ताकि इसलिए एक फैमिली लाइफ आर्टिस्ट होने के लिए वचन संहिता 128 को हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है यहोवा का भय मानना ही और उनका मार्ग में चलना वाला ही। फिर परिवार में क्या क्या आशीष है वो सारा पढ़ लेना। हमें तो एक फैमिली आशीष होने के लिए फियर ऑफ गॉड इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए तो इब्रानी में लिखा है, आई थिंक एफेसियंस चैप्टर 5 and 6 में लिखा है, हस्बैंड एंड वाइफ लव एंड ओबे ईच अदर इन द फियर ऑफ गॉड लिखा है। हमें मालूम है उसको, वहाँ भी प्रभु को भय मानने को लेकर आए हैं। इन क्राइस्ट लिखा है। एक व्यक्ति का संबंध होने के लिए और परमेश्वर और के संबंध होने के लिए और हस्बैंड और वाइफ और फादर एंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन एंड अथॉरिटीज, ये सारा होने के लिए वहाँ फियर ऑफ गॉड को, सबमिशन को कहता है बाइबल। आमेन। आमेन। क्यों कहते हैं? एक मालिक को, और मालिक इन द सेंस योर बॉस को ओबे करना, और पेरेंट्स को, पेरेंट्स प्रभु को ओबे करना, और पेरेंट्स को बच्चे लोग ओबे करना, और पेरेंट्स और बच्चे को चर्च एल्डर को ओबे करना। ये वचन में लिखा है। हमें क्यों लिखा है? एक ही तामीर देने के लिए, शेयर द ब्लेसिंग। हमें शेयर वट एवर द ब्लेसिंग हमारे पास है। तो सम पीपल से क्यों मैं चर्च लीडर को और एल्डर को क्यों ओबे करना है? बाइबल में लिखा है, फर्स्ट पीटर, आई थिंक फर्स्ट पीटर में, यू ओबे योर एल्डर ऑफ द चर्च, क्योंकि उन लोग आपका आत्मा के बारे में बोझ उठाता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों पेरेंट्स को ओबे करना है, प्रेम करना है? पेरेंट्स अपना बच्चे को ख्याल रखता है, प्रेम करता है। आमेन। ये अधिकारी को क्यों ओबे करना है? आज क्यों करना? मैं नहीं करूँगा, मैं अपना अपना मर्जी से करूँगा। वाई है ओबे, दैट ऑल्सो ओबे इन क्राइस्ट, नॉट ना ये मनुष्य सत्य। तो पौलुस बहुत ब्यूटीफुल लिखा है। क्या लिखा है? तो ये अधिकारी लोग को ओबे करो, और देखने के लिए काम मत करो। उनका सामने केवल देख के चले जाएगा ना। कुछ लोग जॉब करता है, उनका सामने, बॉस के सामने एक्ट करता है ना। उसके बाद मोबाइल देखता है, खेलता है, बातचीत करता है, फिर सामने शाम को आने के बाद क्या ड्यूटी पूरा हो गया पूछ के, तो मैंने को काम किया पूछ लिया, मैंने काम किया पूछ लिया, ये ऐसे मैंने करना चाहिए। ये काम तो पूछ लिया, वो ये अधिकारी लोग रखा है आपको काम करवाने के लिए। हमें तो ऐसे नहीं हो तो भी यू आर नॉट हैविंग द गॉड फियर। मैं समटाइम मैं वचन को देखने समय में
तो मैं क्यों लिखा है मैं सोचता हूँ। हाँ, मैं आप लोग सोचते हैं क्या ऐसे, क्यों बाइबल में प्रभु का आत्मा के द्वारा लिखा है? क्या जब से पढ़ के चलने के लिए और मेरे जानता हूं बोलने के लिए? फियर द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। आमेन। प्रोवर्ब में लिखा है फियर द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और विजडम प्रभु का है। हम उनके साथ फियर करोगे, उनका आगे के अनुसार चलोगे, तभी उनका ज्ञान, उनका बुद्धि हमारे जीवन में क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार नाउ द क्वेश्चन, हाउ यू आर डिड ड्यूटी फ्रॉम द लास्ट 1 year। 1 साल से अपना ड्यूटी को कैसे पूरा किया है? नहीं जी पास्टर जी, मैं बहुत काम किया हूँ, मैं बहुत खाना बनाया हूँ, मैं बहुत इधर उधर भागता हूँ। इधर उधर भागते हो, खाना बना रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, इट्स नॉट अ मैटर। मैटर इज हाउ यू फियर द लॉर्ड। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आपका आशीष के लिए, आपका हाथ के प्रयास को आशीष करने के लिए धन्य है उनका मार्ग में चलना वाला, धन्य होगा उनका आगे का अनुसार चलने वाले लोग। हमें हम लाइफ में काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी डील करते हैं, है ना, सब लोग करते हैं ना, बच्चों लोग भी करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं पढ़ाई के लिए, है ना, बहुत काम करते हैं। लेकिन वो प्रभु को भय मानने के द्वारा बच्चों लोग किया होता है ना, इट विल बी ब्लेसिंग टू यू। अब है यही कहता है भजन। तो दूसरा एक प्रोवर्ब चैप्टर 8:13 में लिखा है, நீதிமொழிகள் 8:13, தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், பெருமையும் அகந்தையும் தீய வழியையும் புரட்டு வாயையும் நான் வெறுக்கிறேன்। हिंदी में मैं बैर रखती हूँ। यहाँ एक डेफिनेशन दे रहा है, व्हाट इज फियर ऑफ गॉड, व्हाट इज फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड के डेफिनेशन दे रहे हैं, बुरा काम को भय रखना, अवे फ्रॉम ईविल का है। दूसरा डिपार्ट फ्रॉम ईविल, प्रोवर्ब chapter 16 verse 6, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவ நிவர்த்தியாகும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற நாள் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள்। 2 things is happening। हम प्रभु को भय मानने के कारण ये अवे फ्रॉम ईविल, सेकेंड, और डिपार्ट फ्रॉम डेविल, ये दोनों को डिफरेंस है। कैसे? बुरा काम से, बुरा काम कौन सा है मालूम है ना, मालूम है आप लोग, सारा मालूम है। बुरा काम से क्या करना, दूर होना, और बुरा काम से छोड़ना। कुछ लोग दूर होते हैं लेकिन छोड़ता नहीं है, है ना। कुछ लोग है ना, कई लोग प्रार्थना कर्म में ना 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं, वो दूर हो गया, लेकिन डिपार्ट नहीं होता है। डिपार्ट मतलब छोड़ना, अलग नहीं होता है। तुम प्रभु को भय मानते तो यू विल प्रूव
You are away from the evil and depart from the evil. ये ज्ञानी कहते हैं पवित्र, हमें नहीं तो नहीं। मैं व्यायाम मानता हूँ जी, मैं संडे कैसे भी मैं लेट भी आ जाता हूँ, लेट भी मैं आ जाता हूँ। सुबह लेट उठ गया तो भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मन में प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? मन में प्रार्थना करता हूँ। मैं संडे आता हूँ, गाना गाता हूँ, हाँ, स्तुति करता हूँ। हम खाली ऐसे नहीं है ना, इससे काफ़ी नहीं है। You live or away from the evil. If you fear of God, हम प्रभु को भय मानने तो evil and depart from the evil. Amen. यहाँ हृदय में लाद के proud, घमंड इज अबॉमिनेशन टू द लॉर्ड लिखा है बाइबल में। मैं अबॉमिनेशन मतलब घृणित काम, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रभु का कृपा प्राप्त करने योग्यता भी नहीं है। घमंड लोग को प्रभु क्या करता है? अगेंस्ट होता है। नंबर्स लोग को प्रभु कृपा देता है। आमेन। सो ये घमंड लोग ना गॉड फियर नहीं होगा। नहीं, मेरे को बहुत नहीं है, मैं ऐसे नहीं है, घमंड दिखा दिया तो इस मतलब यू आर अवे फ्रॉम द फियर ऑफ गॉड। ये सिंपल बात है। बुरा लगता है पास्टर जी क्या क्या बोल रहे हैं नए साल में। हाँ जी, हमारा एक्सर में हमारा जीवन में कंक्लूजन करने के लिए जा रहा है। हमें वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस होल ईयर। कंक्लूड कौन करता है? प्रभु करते हैं। हमें 1 ईयर, 1 साल मैंने आपको दिया हूं जीने के लिए। अब हाउ यू आर लिव इट। और प्रभु को मायम बांधने से जी है और प्रभु से दूर करके अलग अलग काम किए हैं। You have to prove I am away from evil and away from, depart from the evil. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट है ना, पास्टर नहीं कर सकता। ये ना मेरे को भी प्रभु टेस्ट करेगा। ये टेस्ट कंडक्टेड बाय द लॉर्ड। अजी आप प्रभु का जानो वो तो ये नहीं, मैं सिंबल नहीं कर रहा हूँ। ये सिंबल मैं जो के लिए सरमन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इट इज़ अ फैक्ट। गॉड विल टेस्ट आवर फियर ऑफ गॉड। Sometime we obey the half commandment, partially हम कमेंडमेंट को हम समटाइम ओबे कर सकता है। मतलब हम फर्स्ट सामूह में लिखे ना, साउल ने आज्ञा को पालन किया। जाओ विजय में देता हूँ, जाओ युद्ध करो, लेकिन ये काम करना वापस आने टाइम में वहां से कुछ वस्तु को भी लेकर नहीं आना है। इट वाज द वर्ड ऑफ गॉड। हमें साउल ने क्या किए हैं? साउल गया, युद्ध किया, विजय मिला, वापस आने के टाइम में क्या लेकर आया? वहाँ का बकरी है ना, वहाँ का डेढ़ बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है, मज़ा आता है उसको खाने में, बलिदान देने में, है ना। जो बोल दिया सेवक लोग सारा बोल दिया, ए राजा
प्रभु विजय दिया, हालेलुया, धन्यवाद। लेकिन ये काम कर लेंगे, इसको भी साथ लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तब सब लोग बोल दिया इसलिए राजा क्या कर दिया, कोई बात नहीं, चलो पूछिए तो क्या बोलेंगे, पूछिए तो प्रभु आपको आपके लिए बलिदान देने के लिए ये अच्छा लगता था इसीलिए लेकर आ गया, बोल देंगे बस। बस वहां जब थे वहां से कट्टा करके वापस लौटे टाइम में प्रभु देख लिया, क्या देख लिया, प्रभु क्या देख लिया, प्रभु देख लिया, उनका बातों से प्रभु सुन लिया है। जब तुरंत सामुएल को बोल दिया, सामुएल माई हार्ट वॉज वेरी, मैं दुखी हूँ, क्या के लिए, इनको मैं साउल को राजा बना दिया, मैं इसको 3 बार मौका दे दिया, कितना मौका, 3 बार मौका दे दिया, ये क्या नहीं किया, ये ब्रेक माई वर्ड। इसलिए मैं उनका राजा के स्थान से मैं हटाकर मेरा मन को उगंध को दास को देता हूँ। आमीन। 3 बार मौका दे देंगे, ध्यान रखिए, 3 बार। हमेशा प्रभु का वचन 3 बार आता है, 3 बार आता है। तीसरा बार भी तुम खो गया, फिर गया प्रभु से, प्रभु से, प्रभु से दूर गया, प्रभु का हर एक आशीष से दूर गया, प्रभु का भलाई आशीष से, सब भलाई से आप टूट गए का मतलब है। इसीलिए डोंट फियर ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट थिंग्स, उसको छोड़ के अलग अपना मार्ग में चलना नहीं है। हमें यू फुल्ली कंप्लीट ओबीडियंस, प्रभु वचन कहते हैं यू कंप्लीट, है ना। कुछ बच्चों लोग टेस्ट देने के समय में पापा जी पूरा समय नहीं मिला, उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मार्क नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, पूरा करना पड़ेगा ना, पूरा करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल ये कहता है साउल उसी दिन आज्ञा को पूरा किया तो प्रॉब्लम नहीं थे, गॉड प्रेजेंट बी विद देम, गॉड अनॉइंटिंग विद देम। वो पूरा ना होने के कारण गॉड अनॉइंटिंग भी किया है, गॉड पोजीशन भी दिया है, गॉड प्रेजेंस भी गया, सारा आशीष को खो गए हैं हमें। इसीलिए इन आवर लाइफ इफ इनकम्प्लीट आवर गॉड फियर इन आवर लाइफ, आप लोग सुनने में थोड़ा ये लगता है ऐसे है, लेकिन इस रियल बात है हमें, हमें, क्योंकि यू आर फेयरिंग टू गॉड, नॉट टू मैन, नॉट टू पास्टर, not to any other person, but fear to God. Amen. Amen. Hallelujah. So in our life, what is the conclusion now? Again I will say, are you incomplete? हमारा लाइफ में प्रभु का आज्ञा को पूरा नहीं किया हुआ, छोड़ा हुआ बात है क्या, है क्या पिछले 3 सालों में? इनकम्प्लीट हो तो मार्क 0, मार्क 0। नवडेज टेस्ट वगैरह बहुत कैसे है, एक पॉइंट गलत हो गए तो दूसरा भी एक प्लस भी माइनस हो जाएगा बोल रहे हैं, है ना। एक तो स्कूल ऐसा है ना आजकल, नहीं जूनियर लेवल में नहीं है, सीनियर लेवल में होगा,
प्रिय लोग है, what I am such to here. The fear of the Lord not dealing with your pastor, but you are dealing with your Lord. Amen. Amen. प्रभु का भय मानने का विषय में हम लोग वेरी ध्यान रहने का। पास इस पास कुछ इसको वापस लेकर नहीं जा सकते हैं। Bringing it onwards. And Israelis be a deed murmuring. Murmuring समझते हैं? कुटकुटाना। कुटकुटाना। कुटकुटाना is a incomplete fear of God. इसके लिए उदाहरण बाइबल में लिखा है। इस्राएल देश थे, इजिप्ट देश से इस्राएल को कानान देश में लेकर जाने के लिए प्रभु मूसा के द्वारा अद्भुत काम कर वहां से छुड़ाकर कानान देश के लिए लेकर जाने के समय में वहां मन्ना खिलाते थे। बहुत अद्भुत काम हुआ थे, सब कुछ ठीक है थे। पुराना वहाँ का प्याज लहसुन का टेस्ट मन्ना में नहीं है बोलकर कुटकुटाते थे, है ना। वहाँ तो मटन करी खाते थे, चिकन करी खाते थे, वहाँ तो सब कुछ खाते थे। यहाँ का प्रभु मन्ना दे रहे, है ना। ऐसे कुटकुटा गॉड नोस तुमने स्वर्ग दूध खाना वाला मन्ना को दे दिया। मैंने अद्भुत सामर्थ्य से उनको छुड़ा के यहाँ लेकर आया हूँ कानान देश में जाने के लिए, वो भी नहीं है। वहाँ जो कुटकुटाते थे, हैं कुटकुटाते हैं। हमारा लाइफ में कुटकुटाते क्या? अरे ब्रदर कुटकुटाते हैं? नहीं कुटकुटाते तो दैट मीन्स योर फियर ऑफ गॉड इज क्वेश्चन। प्रभु मुझे संभालेगा, मुझे चलाता है, मैं प्रभु आगे में चलता हूँ, मैं उनका वायदा में चलता हूँ, मेरे जीवन के लिए प्रभु सारा पूरा करेगा। अब है देयर नो डाउट सेक्शन में, नो बिलीव के सेक्शन में तो कुटकुटाए तो इज अ क्वेश्चन ऑफ योर बिलीव, इज अ क्वेश्चन ऑफ योर फियर ऑफ गॉड। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा अकाउंट इस साल का देखा जाए तो हम मुरमुरे कि नहीं, कुटकुटा रहे कि नहीं, प्रभु को भय मानते कि नहीं, उनका मार्ग में चलते कि नहीं, और आधा अधूरा में किया है। Fear of the Lord is the reason for God blessing. Amen. बाइबल में पढ़ने के समय में इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। फियर ऑफ गॉड, प्रभु का कृपा बढ़ेगा, एंजेलिक प्रोटेक्शन मिलेगा, और नॉलेज और विजडम मिलेगा, और प्रभु का मार्ग में जानकारी हो जाएगा। यहाँ लिखा है बाइबल में, अब क्या के लिए पढ़ा है? तो फियर द लॉर्ड, फियर द लॉर्ड, फियर द लॉर्ड, फियर द लॉर्ड। बाइबल कहता जा रहा है। व्हाट इज योर डूइंग व्हेन यू आर डूइंग कार्यத்தின் கடைசுகை as a conclusion, what is your answer? मोर देन पास, एक सब्जेक्ट पास होने के लिए मोर देन 50% चाहिए, ओके। लेकिन गॉड फियर को पूरा करने के लिए 100% चाहिए। हमें
हालेलुया। अगर 100% नहीं हो तो इनकम्प्लीट में आ जाएगा। हमारा लाइफ पास होने के लिए, हमारा लाइफ सक्सेस होने के लिए 100% fear of God must be established in every one of the lives. Amen. प्रभु को भय मानने क्या विषय को हर एक व्यक्ति के जीवन में भी एस्टैब्लिश करना, पूरा करना आवश्यक बोल के प्रभु का आत्मा कहते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ताकि हम सब लोग आशीष का कारण बने। आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी में कुछ कमी रहेगी तो कुछ मर्मरिंग में, पूरा ना करने में, विश्वास ना करने में और उनका क्रिया को पूरा ना करने में कुछ कमी हो तो करेक्ट इन दिस ईयर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसको ठीक करने के लिए कोशिश करें। 100 मार्क पास होने के लिए, 100% मार्क मिलने के लिए कोशिश करें। हमें योर ब्रदर ओ सिस्टर नाउ यू आर टिक बोलना चाहिए। हमें गॉड ब्लेस यू ऑल। सो थ्रू द fear of God, let us have the all blessing of God, not to fear the man, not to fear the any satanic forces, but fear the Lord. Amen. Psychics can change. You have the connectivity with your Lord. God bless you all. Amen.